ओके, सो भीष्मपितामह स्तुति कर रहे हैं भगवान कृष्ण की, वो सामने खड़े हैं और भीष्मपितामह का बहुत सौभाग्य है कि भगवान कृष्ण स्वयं भीष्म के दर्शन कर रहे हैं। मतलब हम भक्ति करते हैं और हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, मगर भीष्म इतने बड़े भक्त हैं कि भगवान स्वयं उनके दर्शन करने आए हैं। उसी से पता लग सकता है कि भीष्म कितने बड़े डिवोटी होंगे, जिनसे भगवान स्वयं मिलना चाहते हैं। सो भीष्म पितामह भगवान की स्तुति करते हुए श्लोक बोल रहे हैं कि भक्त्या आवेश्य मनो यस्मिन। सो भक्त्या आवेश्य मनो यस्मिन। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि हे कृष्णा, आप में जिसका मन आवेशित हो जाता है। आवेश मतलब समझते हो? आवेश मतलब क्या होता है? आपका मन, जिस भक्त का मन आपके चरणों में आवेशित हो जाता है। सो आवेश मतलब अभिनिवेश, मतलब फैनेटिक हो जाना किसी चीज के पीछे, पागल हो जाना। जो व्यक्ति आपके पीछे पागल हो जाता है, आवेश। पतंजलि योग सूत्र में अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये शब्द आता है आवेश। प्रभुपाद कोट कर रहे हैं इसको भागवतम में। प्रभुपाद कह रहे हैं कि किसी भी चीज के बारे में अगर हम सोचते रहते हैं तो क्या होता है? तो अविद्या, अस्मिता, पहली स्टेज होती है अविद्या। अविद्या मतलब कि आपको पता ही नहीं क्या सोचना है, आप संसार के बारे में सोचने लगे। आपने गाड़ी खरीदी नहीं, और मेरी गाड़ी व्हाटएवर इट इज, रोल्स रॉयस या स्विफ्ट, तब गाड़ी खरीद के लाया है, ठीक है। अब उसके बारे में सोचते जा रहे हो, तो सोचते सोचते क्या होगा? अस्मिता मतलब क्या होगा कि आप अपने आप को भूल जाओगे और गाड़ी आपके दिमाग में आ जाएगी। आपको लगने लगा मैं गाड़ी हूं, है नहीं? जब गाड़ी में बैठते हैं तो थोड़े चलाओगे तो अपने आप को भूल जाओगे और गाड़ी लगने लगेगा कि हम कार। उसको कहते हैं अस्मिता। यू लूज योरसेल्फ। और फिर थर्ड स्टेज होगी आवेश, जो इस श्लोक में आ रहा है। आवेश मतलब होता है कि गाड़ी का भूत चढ़ जाना दिमाग में। सो ऐसा लगने लगेगा कि मैं गाड़ी हूं। तो अगर कोई भी थोड़ा सा भी आपकी गाड़ी में स्क्रैच लगेगा तो आप, लड़ाई हो जाती है, नहीं हो जाती है? नहीं गाड़ी होती है, तूने मेरी गाड़ी को कैसे मारा? उसको खून भी कर सकते हैं लोग, खून हो जाता है। या प्रभुपाद अपने लेक्चर में कह रहे हैं, प्रभुपाद इसी वर्ड को कह रहे हैं आवेश के बारे में कि जैसे सपोज कभी कभी गाड़ी के सामने रिक्शा वाला नहीं आ जाता, जैसे छोटे टाउन्स में, तो गाड़ी वाला क्या कहता है? ए रिक्शा। तो वो रिक्शा वाला नहीं कह रहा, वो रिक्शा कहता है ए रिक्शा साइड हट, कि जैसे मतलब वो आदमी रिक्शा ही है। You see, they identify themselves with रिक्शा। सो इसको कहते हैं आवेश, भूत चढ़ जाना। हमें लगता है कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, नहीं मैं बड़ा साइंटिस्ट हूं। अगर किसी साइंटिस्ट को बेवकूफ तो कहेगा तूने मेरे को बेवकूफ कैसे कहा? मैं साइंटिस्ट हूं। उसको क्या पता कि वो है बेवकूफ, मगर साइंटिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है तो बेवकूफ ही। सो उसको कहते हैं आवेश। और जब भूत चढ़ जाता है किसी चीज का तो नेक्स्ट स्टेज होती है राग मतलब होता है कि हम उससे अटैच हो जाते हैं। फिर जब वो छूटती है तो हमें बहुत दर्द होता है, दुख होता है, नहीं होता है? जैसे हमारे बच्चे, हमारे वाइफ, हमारे हस्बैंड, हम उनके रह के इतना अटैच हो जाते हैं कि जब वो छूटेंगे तो बहुत दुख होगा। या तो वो चले जाएं या हमेशा के लिए चले जाएं, तो इट्स पेनफुल, क्योंकि हम अटैच हो चुके हैं। राग हो गया। राग समझते हो ना? राग मतलब होता है अटैचमेंट हो जाना। और उस राग से आता है द्वेष। लास्ट स्टेज द्वेष। हमें द्वेष होने लगता है। अब जिनसे हम आसक्त हैं उनसे हमें प्रेम होता है, जिनसे आसक्त नहीं है उनसे हमें द्वेष होने लगता है। और बस इसी में आदमी फंसा रहता है। अविद्या, अस्मिता, आवेश, राग, द्वेष, इन्हीं छोटी छोटी चीजों में फंसा रहता है। मगर उसका जो बेसिस है वो है, इस श्लोक में कह रहे हैं आवेश। किसी भी तरह अपने मन को इस संसार की चीजों में आवेशित मत होने दो। सो अगर आप थोड़ा सा सपोज म्यूजिक सुनोगे ना, आप सपोज सड़क पे जा रहे हो, म्यूजिक सुन लो, आप वैसे ही जा रहे हो सड़क पे, क्योंकि म्यूजिक सुनाई दिया, आपने ध्यान नहीं दिया, आप निकल जाओगे।
अब थोड़ा अच्छा म्यूजिक बज रहा है तो आपने रुक के सुना, चलो सुनते हैं यार क्या है। सुनते सुनते धीरे धीरे क्या होगा, उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा, कहोगे यार ये तो बहुत सही है। फिर थोड़ा और सुनोगे तो हाथ पांव चलने लगेंगे, नाचने लगेंगे आप, वो धीरे धीरे म्यूजिक चढ़ने लगेगा माइंड में। अब थोड़ा और सुनोगे तो आप कहोगे मुझे भी सीखना है। फिर क्लासेस में जाओगे म्यूजिक सीखने, और फिर आप म्यूजिक आपके पूरे अंदर चले जाएगा। इसको कहते हैं आवेश। कभी कभी भूत का आवेश नहीं चढ़ जाता, भूत नहीं चढ़ जाते, छोटे टाउन्स में नहीं कहते इसमें भूत चढ़ गया है। सो इस संसार का भूत चढ़ गया हमें, प्रभुपाद लिख रहे हैं फीवर ऑफ मटेरियल लाइफ, भूत चढ़ गया है। और वो क्या भूत है कि हम लोग भोग करना चाहते हैं, भोग का भूत। हम लोग भगवान को छोड़ के एंजॉय करना चाहते हैं। बीमारी लग चुकी है हमें, ये एक तरह की बीमारी है ये, मतलब हम सब डिजीज्ड हैं। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति हेल्दी नहीं है, एटलीस्ट बॉडी से हेल्दी होगा, मगर सोल से बहुत हम अनहेल्दी, हमारे में डिजीज लग चुकी है। वो बीमारी क्या, वो बीमारी है कि हम इन छोटी छोटी चीजों से आसक्त होते रहते हैं। मगर भीष्म पितामह की एडवाइस है, भक्त्या आवेश मनो यस्मिन्, अपने मन में मेरा आवेश लाओ। संसार का भूत चढ़ाने की बजाय मेरा भूत चढ़ा लो। भूत चढ़ाने का शौक है ना हमें, तो मेरा भूत चढ़ा लो, सिंपल है। तो इस तरह अपना जीवन जियो कि जिससे 24 घंटे तुम्हारा मन मेरे बारे में सोचता रहे। इस तरह जीवन जियो कि अगर मुझे भूलना चाहो तब भी नहीं भूल पाओ। याद तो बहुत दूर की बात है, भूलना चाहो तब भी भक्त भूल नहीं पाता, भूलने की कोशिश करता है फिर भी नहीं भूल पाता। इसको कहते हैं आवेश। हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी याद नहीं कर पा रहे। गोपियां भूलने का कोशिश कर रही हैं, भूल नहीं पा रही। सो इस तरह की प्रैक्टिस करनी है हमें। और कैसे होगा, क्वेश्चन है कैसे होगा। भक्त्या आवेश्य मनो यस्मिन्, बहुत मुश्किल है ना ऐसे करना, है ना। 24 घंटे मन में भगवान चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। जैसे उदाहरण दिया था, जैसे स्त्री के मन में पुरुष, पुरुष के मन में स्त्री, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के मन में एक ही चीज घूमती है, रोमियो जूलियट। वो पागल हो गए एक दूसरे के लिए, मर भी आते हैं। नहीं मर ही गया था ना रोमियो जूलियट, क्या हुआ था एंड में मुझे नहीं पता नहीं रोमियो को क्या हुआ था, मर गया था क्या। एनीवे लव स्टोरी में लोग मर जाते हैं, हीरो वीरो, मतलब इतना ज्यादा भूत चढ़ गया कि वो उसके बिना रह ही नहीं सकता। दैट्स द पॉइंट। वो स्थिति चाहिए कि हम भगवान के बिना रह भी ना पाए। ये शब्द भगवत गीता में भी आता है, आवेश। कहां आता है, किसी को पता है? कौन सा श्लोक है, कोई बता सकता है? मयि आवेश्य मनो ये माम यो में भक्तया उपासते। कैसे है? हाँ, मयि आवेश मनोबुद्धि नित्य युक्त उपासते श्रद्धेय पर्योपेतास तेमि युक्त तममथ। 12 चैप्टर 2 वर्स, ये जाके याद करना है। मयि आवेश मनोबुद्धि, जिसके मन और बुद्धि मेरे में आवेशित है। नित्य युक्त उपासते, वो क्या करता है, वो सदैव मेरी उपासना करता है। नित्य युक्त, नित्य युक्त का मतलब होता है कि नित्य मतलब हमेशा नहीं। तो कैसे करता है प्रभुपाद, उसके पॉपट में बहुत एक अच्छा पॉइंट लिख रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जिसका मन भगवान में जुड़ा हुआ है, उसकी हर क्रिया अपने आप भगवान से जुड़ जाती है। नहीं, वो नित्य भगवान से अटैच्ड है। वो जो भी करेगा भगवान के लिए करेगा ऑटोमेटिकली। जहां मन है वहां आप हो, सिंपल है। अगर आपका मन भगवान से जुड़ा हुआ है तो कुकिंग करोगे, वो भी सोचोगे चलो भगवान को ऑफर करें। अगर मन जुड़ा हुआ है, खाओगे तो सोचोगे चलो भगवान की कृपा है कि मैं प्रसाद दे रहा हूं। अगर आपका मन भगवान में लगा हुआ है तो आप नहा रहे होगे तो सोचोगे ओ गुड, ये शरीर भगवान का, मैं इसको साफ कर रहा हूं, स्वच्छ कर रहा हूं और भगवान की सेवा करूंगा। मन नहीं जुड़ा हुआ तो फिर आप 24 घंटे नहीं कर पाओगे। सो मन सेंटर है। सो जैसे माँ का मन अपने बच्चों में होता है। जो बच्चे छोटे नहीं होते, छोटे होते हैं 1-2 साल के, माँ का मन बच्चे में होता है। सो माँ मार्केट में आएगी, जो भी कुछ देखेगी तो अपने हस्बैंड से क्या बोलेगी, ये ले लेते हैं, चुन्नों के लिए ले लेते हैं, मुन्नों के लिए। होता है नहीं होता है? उसको बच्चे घूम रहे हैं और पेरेंट्स के सामने बच्चे घूमते रहते हैं। वो शॉपिंग करने आते हैं, वो कुछ भी देख रहे हैं, ये उसके लिए ले लेते हैं, ये खिलौना अच्छा है, ये वो अच्छा है। हर चीज बच्चों से जुड़ती रहती है। नहीं, एक बार बच्चा हो जाता है, पूरा फोकस किस पे आ जाता है, बच्चे पे आ जाता है।
पेरेंट्स का पूरा फोकस बच्चे पे आता है, वो 24 घंटे हर चीज उसे जोड़ रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं तो भी बच्चों के लिए भी आगे उसकी पॉलिसी कर देंगे, लड़की हुई तो उसके दहेज, वो पूरा पूरा कैलकुलेशन उनके फ्यूचर के लिए ही होता है। बच्चे नहीं थे तो फिर नहीं था जुड़ा हुआ था, क्योंकि मन बच्चे में है ना। सो मन जहां होगा क्रियाएं अपने आप वहां चली जाएंगी, सिंपल सी बात है। सो मन को जोड़ना है। क्या श्लोक है, अम्बरीश महाराज कह रहे हैं, सबई मना कृष्ण पदार विंदे हो, अपने मन को भगवान में लगा लो। भक्त्य आवेश मनो यस्मिन, तो कैसे होगा, भक्ति से होगा। भक्ति से मन इस तरह भगवान में लग जाएगा जिस तरह एक मधुमक्खी शहद पे चिपक जाती है। नहीं, प्रभुपाद उदाहरण दे रहे, आप मधुमक्खी को निकाल के दिखाओ, नहीं निकाल सकते। तो टांग खींचोगे ना, नहीं खींच सकते, वो लंबी हो जाएगी, चिपकी रहेगी उसके अंदर। यू कांट गेट हर आउट। या बैट नहीं होता, बैट देखा है, बैट, लीच देखा, लीच, वो चिपक जाएगा, आप नहीं निकाल सकते उसको, खींच नहीं, उसको जलाना पड़ता है आंख से, नमक डाल दो जो भी है, हाँ, फिर नहीं निकलेगा। या गर्लफ्रेंड चिपक जाए तो आप छूट नहीं सकते, आप, इम्पॉसिबल है, दैट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। अगर लड़की का दिमाग आ गया आप पे, आप नहीं छूट सकते, इम्पॉसिबल है। सो व्हाट टू डू, क्या करें? एक्चुअली यमुनाचार्य प्रे कर रहे हैं कि इस तरह भगवान, जिस प्रकार लड़की का मन लड़के पे आ जाता है, उसी प्रकार मेरा मन आप में आ जाए। अब वो कैसे होगा? प्रॉब्लम यह है कि हाँ ठीक है, भक्ति करो, हो जाएगा, कैसे होगा? तो भीष्म पितामह सॉल्यूशन दे रहे हैं, वाचा यन नाम कीर्तयन। तो कह रहे हैं क्या करो, वाचा, वाचा मतलब होता है वाणी से, यन नाम कीर्तन, नाम लो। कीर्तन मतलब होता है करते रहो। कीर्तन प्रेजेंट पार्टिसिपल है, करते रहो, कीर्तन करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। नाम लेने से ऐसा आवेश आ जाएगा। नाम लो, नाम बुलवाओ दूसरों से, यही करना है बस, यही प्रीचिंग है। प्रीचिंग क्या है? प्रीचिंग, हम लेक्चर क्यों दे रहे हैं आपको? अल्टीमेटली हम चाहते हैं ना कि आप हरे कृष्ण जप करो, यही है ना अल्टीमेटली। अदरवाइज लेक्चर देने का पॉइंट क्या है? हरे कृष्ण बोलो और हरे कृष्ण का प्रचार करो, बस एंड तो यही है। मतलब हम, अगर हम साइंटिस्ट को भी आगे प्रीचिंग करेंगे तो साइंटिस्ट को हम शुरू में नहीं बोलेंगे हरे कृष्णा करो, उसको तो बोलेंगे भी मैथ्स, केमिस्ट्री, क्वांटम फिजिक्स, जो भी डिस्कस कर रहे होंगे, जेनेटिक्स। मगर अल्टीमेटली हमारा हिडन मोटिव है कि वो एंड में आके, मंदिर में आके क्या बोले, हरे कृष्णा नहीं। अब घुमा फिर आके वो सीधा नहीं बोल रहा तो भी ऐसे बुलवाना पड़ेगा, बट समहाउ दैट्स अ सक्सेस। वो कौन था, वो काजी था ना, वो काजी, वो गदाधर, दास गदाधर थे। कहाँ थे? अरियादा ग्राम में, बंगाल में। तो वो बहुत बड़े भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु के, दास गदाधर। गदाधर पंडित नहीं, दास गदाधर, ये दूसरे हैं। तो उनके मन में था कि ओ मैं सब भगवान का कीर्तन करे तो कितना अच्छा होगा। हमेशा यही उनकी टेंशन थी, यही उनकी मेडिटेशन थी, सब भगवान का नाम ले। क्योंकि जब वो खुद भगवान का नाम लेते थे तो इतना आनंद आता था कि उनको लगता था कि दूसरों से शेयर करूं। नहीं, शेयर करना चाहते नहीं चाहते। जो अगर आप अच्छे आदमी हो तो आपको अच्छी चीज आप शेयर करोगे, बुरे आदमी हो तो अच्छी चीज छुपा के रख लोगे, ऐसे ही है ना। सो जब मजा आनंद आएगा तो आपको लगेगा ओह यस, दिस शुड, एवरीबॉडी शुड टेक। तो वो 2 बजे 3 बजे रात को उनकी नींद खुल गई, तो उन्होंने कहा यस, अब मैं जाके वहां का एक मुस्लिम राजा था, एक बंगाल का, उन्होंने कहा उससे बुलवाऊंगा मैं। अब पता नहीं क्या आइडिया आ गया, एक तो मुस्लिम और ऊपर से नवाब, वो उससे बुलवाऊंगा हरे कृष्ण। लेकिन उसने सोचा कि भी ये जो है वो तो भी चलो ठीक है, ये तो मीट वीट खा रहा है, पाप कर रहा है, दूसरों पर अत्याचार कर रहा है, वो हरे कृष्णा बोलेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। तो 2 बजे वो पहुंच गया उसके घर नीचे। तो उन्होंने कहा काजी बाहर निकल तू। तो हल्ला गुल्ला मचा दिया बाहर। तो उसने सिपाही भेज दिए, सिपाहियों ने कोशिश की, वो रुके नहीं। तो ये काजी फिर निकल, क्या 2 बजे नींद खराब हो गई, वो बाहर आ गया। वो तो ऊपर खड़ा था वो। तो उसने कहा कि क्या है, तू निकल जाए यहाँ से, कौन है? तो उसने कहा तू हरे कृष्णा बोल, तब जाऊंगा। दैट वॉज हिज करेज। अब भूत चढ़ा हुआ है ना उनको। मैंने कहा तू नहीं बोलेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। तो काजी ने कहा तुझे मरवा दूंगा, नॉनसेंस, मतलब ये क्या है? तो उसने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तू मरवा दे, जो भी है, जो भी करना है। तो इतना फ्रस्ट्रेट आएगा, उसने कहा तू भाग जाए, कल बोलूंगा हरे कृष्णा। और दैट्स ऑल, एंड ही बिकेम हैप्पी। एंड मैंने कहा ठीक है, थैंक यू, आई एम गोइंग।
सो दैट्स कॉल्ड श्रील प्रभुपाद ऐसे थे। प्रभुपाद को आवेश चढ़ गया था भक्ति का, भगवान के नाम का, तभी तो प्रभुपाद अमेरिका पहुंच गए। मतलब अमेरिका आना मुश्किल नहीं है, आप भी जा सकते हो टिकट लेकर कोई बड़ी बात नहीं है। बट पॉइंट यह है कि प्रभुपाद 70 इयर्स की एज में गए। दैट्स वन फैक्टर। 70 साल की उम्र में जाना भी बहुत मुश्किल, सोचना भी बहुत मुश्किल है कि अमेरिका जाओ। खैर अब आजकल चले जाते हैं लोग, बट उस टाइम शिप से जाते थे, नहीं प्लेन्स कम थे, शिप। प्रभुपाद के पैसे भी नहीं थे, तो आजकल तो ट्रैवल भी बहुत इजी हो गया है। आजकल तो 80 साल के बूढ़े अमेरिका में पड़े हैं, मतलब 6-6 महीने चले जाते हैं अपने बच्चों के बाहर रहने। सो प्रभुपाद, मजे की बात है कि प्रभुपाद शिप में गए 70 इयर्स की एज में। 2 महीने लगे शिप प्रभुपाद को, 2 महीने 3 महीने 2 महीने लगे थे आई थिंक शिप पे। और प्रभुपाद को 2 हार्ट अटैक हुए उसमें, और प्रभुपाद के कोई पैसे भी नहीं। दैट वाज द बिग थिंग। कोई पैसे नहीं, सिर्फ 40 रुपए, मतलब $1। उसको क्या करोगे? और कोई कांटेक्ट भी नहीं था। प्रभुपाद ने एक लेटर लिखा था अमेरिका में किसी को जिसको जानते थे कि मुझे पिकअप करने आ जाना, उसका रिप्लाई भी नहीं आया था। प्रभुपाद पहुंच गया, वो आएगा नहीं आएगा पता नहीं क्या होगा, गॉड नोस। वो सीधा वो पोर्ट पे उतरे न्यूयॉर्क के, और उनको पता नहीं आएगा नहीं आएगा। अगर वो नहीं आता तो आज कहानी कुछ और होती, नहीं कुछ और ही होता मूवमेंट, पता नहीं प्रभुपाद कहाँ होते। बट वो आ गया, प्रभुपाद चले गए। दैट वाज प्रभुपाद, क्योंकि प्रभुपाद को आवेश चढ़ा हुआ था कि मैं ना भगवान का नाम पूरे संसार में फैला दूंगा। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद को भगवान के नाम में बहुत, भगवान के नाम का अनुभव हो रहा था उनको पता था कि भगवान का नाम भगवान स्वयं है। वो कन्विंस थे। तो अगर मैं ले रहा हूं, मुझे फायदा हो रहा है, तो दूसरे लेंगे, उसको भी फायदा होगा। प्रभुपाद पहुंच गया अमेरिका। यन नाम कीर्तन, तो भगवान का नाम वो सीक्रेट है जिससे भगवान में आवेश आ जाएगा। सो कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई हम भगवान में मन लगाना ही क्यों चाहते हैं? मतलब पॉइंट क्या है? ठीक है, आप भगवान में कोई कह सकता है तुम भगवान में मन लगाओ, मैं टीवी में मन लगाऊंगा। ठीक है, तुम्हारी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी लाइफ है, यही कहते हैं ना लोग कि तुम्हारी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी लाइफ है, तुम भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूंगा, खराबी क्या है उसमें? तुम मंदिर जाओ, मैं पार्टी जा रहा हूं, सो तुम भी खुश और मैं भी खुश। हिंदी चीनी भाई भाई कहते नहीं थे तुम भी अच्छे, हम भी अच्छे, दैट्स ऑल। बट तो क्यों मन लगाना है? क्वेश्चन ये है। तो उसका आंसर है, अगर कोई ऐसे कहे भी ठीक है हम जो करेंगे करेंगे, तुम जो करोगे, मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करे, तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। बट प्रॉब्लम ये है कि हम मन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि त्यजन कलेवरम योगी, त्यजन कलेवरम योगी, क्योंकि जब शरीर छूटेगा, कलेवरम मतलब होता है शरीर, त्यजन मतलब होता है छूटना। जब शरीर छूटेगा तब हम क्या सोच रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने पूरी लाइफ मजे लिए डीजे में, हमने पूरी लाइफ मजे लिए भक्ति में, तो कोई कह सकता है ठीक है मुझे भी मजे आ रहे हैं, तुम्हें भी मजे आ रहे हैं, फर्क क्या पड़ रहा है? एक ही बात है। मगर एक बात नहीं है, हमने पूरी लाइफ मजे लिए भक्ति में, मगर जब हमारी मृत्यु होगी तो हमें किसका स्मरण आएगा? हमें भगवान का आएगा, क्योंकि हमने किसके साथ आनंद लिया है? कृष्ण के साथ। उसने पूरी लाइफ मजे लिए डीजे में, जब वो मरेगा तो उसको क्या ध्यान आएगा? उसको डीजे ध्यान आएगा। पता नहीं अगले जीवन में क्या बनेगा वो, डीजे डीजे बनेगा, डीजे पता नहीं क्या बनेगा वो, जैसे भूत बनेगा नहीं वो अगले जीवन में। डीजे में जो नाचते हैं भूत जैसे नहीं लगते, लाइटें चल रही हैं, धाड़ 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 धाड़ो, भूतिया जैसे कंकाल नहीं नाचते, मुझे तो वैसे ही लगते हैं। मैं एकदम भाई क्या हो रहा है, भूतिया मंगली ऐसे वो मूवीज नहीं होती वो, इट्स हॉरिबल। भूत लोक में चले जाएंगे, नाचो भी अपने वहां पे, म्यूजिक भी नहीं होता डीजे का, नॉनसेंस, पता नहीं कभी कोई म्यूजिक बजता, कभी कोई म्यूजिक, कभी कोई म्यूजिक, कुछ होता तो है नहीं, शोर है। सो दैट्स द पॉइंट, त्यजन कलेवरम योगी। सो हम पूरी लाइफ हम भगवान में मन इसलिए लगाना चाहते हैं कि हमारी डेथ ठीक हो। मतलब इसलिए कहा जाता है लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज अ एग्जामिनेशन।
मृत्यु के समय डिसाइड होगा। प्रभुपाद अपने लेटर में लिख रहे हैं अपने डिवोटी को कि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि किसी एक डिवोटी से लिख रहे हैं कि तुम बहुत कुछ कर रहे हो, तुम प्रीचिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये कर रहे हो, मगर टेस्ट होगा डेथ के समय। अगर तुम भगवान के बारे में स्मरण नहीं कर पाए तो लाइफ वेस्ट हो गया, आपको अगला जन्म दोबारा से लेना पड़ेगा। आप कुछ नहीं कर सकते, आप सॉरी नहीं बोल सकते कि वो कृष्णा आई एम सॉरी, मैंने अच्छी तरह भक्ति नहीं की। कृष्णा कहेंगे कि वो भक्ति नहीं की, कृष्णा मैं थोड़ा बिजी था, थोड़ा आपको भी देखना चाहिए हमारे बारे में, अपने बारे में सोचते रहते हैं आप 24 घंटे करो, क्या मतलब है, आपको हमारी लाइफ नहीं पता। मतलब हमारे पास बहुत एक्सक्यूजेस है ना। सो उस टाइम ये सब नहीं चलेगा, आप जितना एक्सक्यूज दोगे उतना पिटोगे। और ऐसे ही होता है, शायद भागवतम में लिखा है, जब यमदूत पकड़ के ले आते हैं ना किसी को, तो उसको फिर वो मारते हैं, तूने पाप किया, पाप किया, तो वो कहते हैं सामने भी ऐसे ही होता है। यहाँ पे हो जाए ना तो मैंने हेलमेट डाली हुई चीज ने ऐसे ही कर दिया, और ज्यादा हो जाता है ना। तो अगर वो लोग आगे से नहीं करेंगे तो और मारेंगे, ये कह तो रहा हूं नहीं करेंगे और पीटेंगे। सो उस टाइम एक्सक्यूज नहीं चलता, सॉरी नहीं चलता। और जब चिड़िया चुप गई खेत, क्या था ना, क्या कहते हैं उसको, वो हो गया, टाइम फिनिश, टाइम इज गॉन। सो मृत्यु के समय आप क्या स्मरण करोगे, बस उस पर डिपेंड करता है। जहां पे मन का आवेश होगा वहां पे मन चला जाएगा। बस जहां पे मन, जो भी चीज आपके मन में प्रोमिनेंट होगी ना, वो आपको ध्यान आ जाएगा। प्रोमिनेंट समझते हो ना आप लोग, क्या होता है प्रोमिनेंट, क्या कहते हैं, हावी या आवेशी कह लो। मतलब जो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके माइंड में वो ध्यान आएगा। अगर आपके माइंड में सबसे इंपॉर्टेंट आपकी वाइफ है तो वाइफ ध्यान आएगी। अगले जन्म में क्या बन जाओगे आप अपनी वाइफ बन जाओगे। सेम शक्ल, सेम आप वही बन जाओगे। मगर हो सकता है इंडिया में ना पैदा हो सकता है फ्रांस में पैदा हो या किसी और जगह पे, तो वो डबल रोल नहीं होगा। मगर you can be born somewhere else but with same face, same। आप वाइफ अगर सबसे ज्यादा हस्बैंड के बारे में सोचती है तो वो उसको वो फॉर्म मिल जाएगा। So, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट माइंड है चीज आपके माइंड में, वो आप बन जाओगे। अब आप देख लो आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बस वो आपको देखना है। बट सबसे मुश्किल काम इस संसार में ट्रुथफुल होना, सबसे मुश्किल काम है। अपने आप से सच बोलना ना, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम अपने आप से सच नहीं बोल पाते। अब आपको देखना है आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे हाँ कृष्णा ही है, मगर ऐसा नहीं है। आपको बैठ के झांक के देखना पड़ेगा, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू मी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में पता है क्या है? अभी क्या है? अगर आप सच बोलोगे ना अपने आप से, तो क्या है? हाँ, आप खुद हो अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्चुअली। अगर आप ध्यान से सोचोगे, वो ध्यान से सोचने में आएगा। अगर ध्यान से नहीं सोचोगे तो फिर भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है पैसे। गृहस्थों के लिए पैसे हैं नहीं, आज आपसे आपके सारे पैसे ले लें, आपका तो हार्ट अटैक हो जाए, घबरा जाओगे सब लोग। नहीं, यानी हाउस होल्डर्स के लिए तो पैसे होते नहीं होते हैं। जैसे बचपन में मूवी देखता था तो कहती हातम ताई, सुना है? एक मुझे याद है बचपन में, तो उसके जो राक्षस था उसकी जो जान थी वो तोते में थी, दिखाते नहीं थे, तो तोते की गले मोड़ना था तब वो मरता था, ऐसे मरता नहीं था। ऐसे गृहस्थों को मारना, उनको बैंक अकाउंट बंद कर दो, वो वहीं मर जाएगा। कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, पैसे बंद, मर जाएगा वो। क्योंकि आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? धन। दैट्स अ पॉइंट। मनी की जरूरत है, ऐसा नहीं है जरूरत नहीं है, मगर पॉइंट ये होना कि मतलब मनी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। पैसे कम हो रहे हैं, आधा हो रहे हैं, उससे मैटर नहीं करना चाहिए, वो लाइफ का एक पार्ट है। दुख होना चाहिए जब भक्ति कम हो, सुख होना चाहिए जब भक्ति ज्यादा बढ़े। पैसे के क्या रखा है? बल्कि भक्त तो ऐसे होते हैं जब पैसे कम हो जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं, दुखी होते हैं। एक्चुअली हंस के बोल रहे हैं आप, खुश होते हैं मगर दुखी होते हैं नहीं। इट्स नॉट इजी। जब प्रैक्टिकल लाइफ में जब होता है ना तो बहुत मुश्किल है। वैसे क्या, वैसे पैसे कम क्या, अगर मान लीजिए कोई कहे भी भगवान के लिए डोनेशन दो, लोग तैयार नहीं होते। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी फिलॉसफीज होती हैं, हम भगवान के लिए कर देंगे, वो कर देंगे, कर देंगे।
जब डिवोटी से हम जब किसी से मांगते भी भगवान की सेवा के लिए डोनेशन दो, तो हाँ अब ये प्रॉब्लम है, अब ये प्रॉब्लम है, अब ये प्रॉब्लम है। वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम अपने मनी से अटैच्ड हैं। प्रभुपाद कहते हैं जैसे ही पैसे आए भगवान की सेवा में लगा दो, क्योंकि अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाओगे तो वो किसी और की सेवा में लगी जाएंगे या पड़े पड़े सड़ जाएंगे, अल्टीमेटली वही हो जाएगा। सो भगवान की सर्विस में लगा दो। सो धन ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शायद हमारे लिए पैसे हैं, शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए अपना परिवार है, शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए हम खुद ही हैं, हमारा अपना जीवन है, हमारा शरीर है नहीं? होता है नहीं होता है? कई लोग सुबह सुबह नहीं आते मंगल आरती में, क्या हो गया? दर्द हो रहा था सर में। ठीक है यार, सर में दर्द क्या है? शरीर इंपॉर्टेंट है, भगवान इंपॉर्टेंट है। सर में दर्द हो रहा है तो घर में रह के कैसे सही हो जाएगा? घर क्या कर लेगा? कोई डॉक्टर है घर? सर में दर्द, जब घर में सर में दर्द हो रहा है तो मंदिर में आके बैठ जाओ, यहाँ पे सर में दर्द हो जाएगा, एक ही बात है। कोई फर्क थोड़ा है। यहाँ पे सर में दर्द होना ज्यादा अच्छा है, भगवान तो है। सो दिस ऑल एक्सक्यूज। यू सी, मैं वही कह रहा हूँ, ट्रुथफुल होना बहुत, ट्रुथफुल समझते हो ना, अपने आप से सच बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी बुद्धि लॉजिक दे देकर हमें झूठ में फंसा देती है। हम अपने आप से सत्य सत्य बोल नहीं पाते, इसलिए वैष्णव होते हैं। वैष्णव हमें दिखाई नहीं देता ना, तो वैष्णव बताते हैं सत्य की, देखो एक्चुअली तुम ऐसा सोच रहे हो मगर ऐसा नहीं है, तुम्हारी असलियत ये है, यू हैव टू रिमेंबर। और तुम अब ऐसा करो कि जिससे तुम ठीक हो जाओगे। सॉल्यूशन भी देते हैं, ओके यू शुड डू लाइक दैट। सो जो भी इंपॉर्टेंट है मरते वक्त आपके माइंड में, बस आप वो सोचोगे और वो बन जाओगे, बस सिंपल। और ऐसे ही होता है, पता है, एक्चुअली ऐसे ही होता है। उसका एग्जाम्पल भी है। तो जब एग्जाम होते हैं, आप पूरे दिन एग्जाम के बारे में सोचते नहीं सोचते हो? तो सपने में क्या आता है? सबको सपना आएगा कि पेपर लिख रहा हूं, इंक खत्म हो गई, या पेन ही नहीं मिल रहा, कि पेपर ही खत्म नहीं हो रहा। ऐसा होता है नहीं होता है? चलता रहता है पेपर, पता नहीं, आंसर तो लिख रहे होते हैं और खत्म नहीं हो रहा होता पेपर। पता नहीं क्या हो रहा होता है। सो एक पूरे टाइम एग्जाम में सोचो तो एग्जाम का सपना आ जाएगा। बस वही है जो पूरी लाइफ में सोचोगे वो बन जाओगे, बस दैट्स ऑल। सो बहुत बड़ा रिस्क है लाइफ में, इसलिए हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं, भगवान में हम अपना मन लगा रहे हैं, भगवान के साथ आनंद ले रहे हैं, क्योंकि मरते वक्त भगवान का आनंद आ जाएगा। सो फिर मन पे मरते वक्त भगवान के बारे में सोचेगा, यस वो कितना अच्छा लगा था भगवान के साथ। सो अब मरते वक्त मन कहेगा ठीक है अभी मैं कृष्णा का स्मरण करूंगा। मैं भोग ही नहीं कर सकता ऐसा, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं। उसके पास तो 1000 चीजें हैं ना इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, धन भी, जन भी, सुंदरी भी, सब कुछ इंपॉर्टेंट है उसकी लाइफ में। उसकी लाइफ में वो क्या सोचेगा उसको खुद भी नहीं पता। जैसे गैम्बल, उसकी लाइफ में बहुत बड़ा गैम्बल है। गैम्बल समझते हो? जुआ है उसकी लाइफ। वो जुआ खेल रहा है अपनी लाइफ के साथ। प्रभुपाद लिख रहे हैं गीता में, जुआ खेल रहा है, उसको पता ही नहीं वो क्या सोचने वाला अगले मोमेंट को, पता ही नहीं, कुछ भी सोच सकता है वो। ऐसे ही है ना हमारे फ्रेंड्स, बाहर के लोग ऐसे ही है, नहीं कुछ भी सोच सकते हैं वो अगले सेकंड। आप पूछो क्या सोचने वाले हो, पता नहीं यार, उसको नहीं पता। वो अगले सेकंड फ्रिज खोलेगा, कोल्ड ड्रिंक निकाली पी लिया, उसको अगले सेकंड टीवी खोला, टीवी देख लिया, टीवी बंद किया, बाहर चला गया, बाहर बोर गया, घूम के आ गया, अखबार उठाया, अखबार पढ़ लिया, फिर बोर हो गया, सो गया, फिर उठा, फिर कुछ चिल्ला लिया। ऐसे ही चलती है ना लाइफ। उसको पता ही नहीं क्या सोच रहा है। जब वो जीते जीते उसको नहीं पता क्या सोचने वाला है किसी सेकंड, तो मरते हुए क्या सोचेगा भगवान के बारे में? पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें अपने माइंड को ट्रेन करना है। ट्रेन करो। हो सकता है कि माइंड अभी कुछ और सोचने को मजबूर करे, आपको करेगा माइंड मजबूर, बुद्धि कहेगी नहीं यार। अब जैसे आप भगवान की भक्ति करना शुरू करोगे ना, मन लगाने का शुरू करोगे भगवान में, तो बुद्धि रोकेगी, नहीं भगवान की भक्ति मत करो, मन मत लगाओ। लोग रोकेंगे, और लोग कहेंगे नहीं कहेंगे आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हो, ये भी कोई उम्र है अभी करने की, अभी तो बहुत टाइम है, भगवान तो बाद में हो जाएंगे, बहुत सारे चीजें। सो बैठे बैठे मन में विचार आएगा, नहीं यार आज क्लास के लिए नहीं जाते। होता है कभी, होता है नहीं होता है? आज बहुत ठीक है, आज नहीं जाएंगे, कल चले जाएंगे। कौन सा बम फूट रहा है?
है ना, ऐसे ही होता है ना। मगर बम फूट भी सकता है असली में। ला सोच रहे कौन सा बम फूट रहा है, फूट सकता है, वैसे कुछ कह नहीं सकते। वो आपने वो मूवी देखी थी वक्त, बचपन की, वैसे बचपन की मूवी याद है, अब तो मूवी नहीं देखते हम। But that was a very instructive movie। मतलब उसका पहला सीन ही ऐसे शुरू हुआ था, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत इम्पैक्टफुल मूवी थी। कि मैं नहीं कह रहा मूवीज देखो, आप जाके मत देख लेना अभी वक्त, चलो भैया प्रभु जी ने कहा था DVD का है वक्त की। There was just one scene की, कौन था वो, पृथ्वीराज चौहान था, कौन था, बलराज साहनी, उसने चाय का प्याला, वो वही कह रहा था क्या है, कुछ भी नहीं होगा, बहुत अमीर था, देखा जाएगा ये वो। तो उसके फ्रेंड ने कहा था बेटे तू भी चाय पी रहा है ना, चाय का प्याला तेरे मुंह तक चाय छुए भी ना और पूरा जीवन बदल जाएगा। और यही हुआ, उसने चाय का प्याला उठाया, अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, सब कुछ खत्म हो गया, अगले सीन में वो रोड पे था। ऐसा भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते लाइफ का, पदम पदम यद विपदम। सो क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ? ये लाइफ एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं है, लाइफ है पूरी तरह भगवान में लगा दो। नित्य उक्त उपासते, प्रभुपाद लिख रहे हैं, अपने मन, अपनी वाणी और अपने एक्शन से भगवान की सेवा करते रहो। ट्रिक ये है कि मन लगाओ, मन लगाओगे अपने आप वाणी लग जाएगी, अपने आप एक्शन लग जाएंगे। मन लगाने की ट्रिक है कि नाम लेते रहो, नाम लेने से भगवान का स्मरण आता रहेगा, स्मरण आता रहेगा तो मन लगा रहेगा, मन को स्मरण आता रहेगा, यस कृष्ण की भक्ति करनी है, लाइफ का एम कृष्ण की भक्ति करना है, लाइफ का एम धन जन सुंदरी नहीं है, स्टॉप इट, जस्ट गेट लॉस्ट, शट अप। पावर आ जाएगी माइंड को नो कहने की ना, अभी पावर नहीं है ना माइंड को नो कहने की। अभी कभी कभी माइंड हमसे जीत जाता है, जीत जाता है नहीं, जीत जाता है, होता ही नहीं होता है। ठंड में सुबह उठना, रजाई में सो रहे हो, अलार्म बजा, टिंग टिंग टिंग, बंद किया, मंगल आरती, मन कहेगा सो जा, 5 मिनट सोया, 5 मिनट, ऐसे ही होता है ना। क्या कहोगे, हाँ यार 5 मिनट में आ जाएगा, उठ जाएंगे, नहा के जल्दी चले जाएंगे। तो आप वीक पड़ जाओगे माइंड से, फिर थोड़े बहुत आप सोचोगे नहीं जाना चाहिए, उठना चाहिए। ऐसा थोड़ी लड़ाई तो होती है नहीं, थोड़ा इधर हो गए, थोड़ा उधर हो गए, थोड़ा इधर इधर, फिर कौन जीतेगा? डिपेंड करता है। वैसे मोस्टली मन जीत जाता है, फिर आप 5 मिनट सो जाओगे, 5 मिनट का 1 घंटा हो जाता है। वो 1 घंटा ही होता है सीधा, 5 मिनट का 1 ही घंटा होता है, 5 मिनट घंटा बना होगा, और फिर हो गया मंगल आरती खत्म। बस फिर मन कहता है अब तो खत्म ही हो गया, अब तो और सो जाओ, उसमें क्या है। अब तो ठीक है, अब क्या है, फिर आप आराम से सोते हो, अब तो ठीक है यार, अब मैं गलत नहीं हूं, अब तो मिस ही हो गई, तो सोना है, उसमें क्या है। विदाउट एनी गिल्ट हम सोते हैं। सो दैट्स अ फाइट, देयर इज अ फाइट। हमारे मन में फाइट चलती रहती है हर सेकंड। सो एक चॉइस है, चॉइस, एक ये दरवाजा, एक वो दरवाजा। उस दरवाजे से जाओगे तो संसार है, इस दरवाजे से जाओगे तो भगवान है। आपको चूज करना है कौन से दरवाजे से जाना है। मगर हम चॉइस कभी कभी सही नहीं बना पाते, क्योंकि मन हावी पड़ जाते नहीं, क्योंकि मन में संसार का आवेश चढ़ा हुआ है। मगर जब आत्मा स्ट्रांग हो जाएगी ना, प्रभुपाद अपने गीता के प्रॉपर्ट में लिख रहे हैं कि मन को जीतने का एक ही तरीका है, आत्मा को स्ट्रांग करना है। मन तब तक नहीं लगेगा भगवान में जब तक आत्मा स्ट्रांग नहीं होगी। आत्मा पकड़ के लगाएगी मन को। बुद्धि तो है ही करप्ट, बुद्धि तो करप्ट है ही, अभी मतलब करप्शन डिपार्टमेंट में है, करप्ट हो चुकी, उल्टे फुल्टे लॉजिक देती रहेगी बुद्धि। तो मन से ऊपर क्या है? बुद्धि। मन के बॉस कौन है? मतलब बुद्धि करप्ट है, आप बुद्धि के पास नहीं आ सकते। तो मन कहेगा सो जाओ, आप बुद्धि से पूछोगे यार सोना चाहिए नहीं सोना चाहिए, क्या तर्क है? बुद्धि ये देखो तर्क ऐसा है कि अगर तू उठेगा ना तो सर में दर्द होगा, पहला लॉजिक। और सर में दर्द होगा तो तू मंदिर भी चला गया तो फायदा नहीं होगा जाने का। फायदा क्या है ऐसे भक्ति करने का, सर में दर्द हो रहा है तो? इसलिए बेटर है सो जाओ, फिर आराम से उठ के फिर चैंटिंग करियो। तो बुद्धि करप्ट हो चुकी है, बुद्धि उल्टे लॉजिक देगी, इसलिए बुद्धि की हेल्प ही नहीं ले सकते हम ज्यादा। बुद्धि को हम ट्रेन कर सकते हैं, अभी ट्रेन कर रहे हैं ना बुद्धि को नॉलेज से, मगर ज्यादा ट्रेन नहीं हो सकती। फुल प्रूफ मेथड है आत्मा को स्ट्रांग कर लो। बुद्धि से ऊपर कौन है? आत्मा स्ट्रांग नहीं होगी तो ये मन कभी भी नहीं लग सकता।
मगर आत्मा को स्ट्रांग करने का तरीका है भगवान का नाम। तो भगवान का नाम आत्मा को स्ट्रेंथ देता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं सोल को स्ट्रेंथ देता है। जब आत्मा स्ट्रांग हो जाएगी तो मन चिल्लाता रहेगा, आप नहीं सुनोगे उसकी बात। सुबह होगी 5 बजेंगे 4 बजेंगे, बस नींद खुली, आप उठ जाओगे, गेट अप। बस मन बोलता रहेगा नहीं सो जा सो जा सो जा सो जा, शट अप। उठना है, भगवान की भक्ति करनी है, नहीं सुनना तो गेट लॉस्ट। दैट्स ऑल। वो पावर आ जाएगी आप में। रेजिस्ट करने की पावर नहीं, रेजिस्ट कर सकते हो आप। इस संसार के एलियोरमेंट्स, अट्रैक्शन आप रेजिस्ट कर सकते हो। आप अपने आप को नो कह सकते हो कि नो, मुझे नहीं चाहिए ये, गेट लॉस्ट ऑन दैट। क्या कह रहा हूँ? लेकिन फिर वही मन जब मंदिर आया था तो कहते हैं हाँ अच्छा लग रहा है, मन वही मन कहता है हाँ अच्छा लग रहा है। हाँ, तो मन की थोड़े ना सुनते हैं हम तो आत्मा की सुनते हैं। बच्चा भी ऐसी होता है, नहीं, छोटा बच्चा मंदिर आता है तो बड़ा अच्छा लगता है उसको, है नहीं? ना पापा कहते हैं बेटे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, वो घर में कार्टून देख के वही कार्टून चल रहा है, कुरकुरे खा के, क्या क्या क्या, यहाँ पे हरे कृष्णा तो क्या अच्छा लग रहा है। इट्स ऑल माइंड। नहीं, बच्चे की तरह है। वो यहाँ पे होगा तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है, वहां होगा तो वहां अच्छा लग रहा है, पार्टी होगा पार्टी अच्छी लग रही है, ऐसे ही है ना माइंड। तो माइंड से नहीं चलते हम कैसे चलते हैं? आत्मा से। तो एक कहते हैं ना आत्मा के स्तर पे आओ। आत्मा के स्तर पे तो नाम से आ सकते हैं और नहीं हो सकते। फिर हम मन को नो कह सकते हैं, बुद्धि को नो कह सकते हैं, सबको नो कह सकते हैं, एंड देन वी कैन जस्ट बी हियर, दैट्स ऑल, फिनिश। एक बहुत बड़े डिवोटी थे अलवार, साउथ इंडिया में, बहुत बड़े सेंट थे। तो उन सेंट इतने बड़े डिवोटी थे कि लक्ष्मी जी ने कहा, मैं लक्ष्मी जी ने विष्णु से कहा कि आपके बहुत बड़े भक्त हैं। मैं कहा मुझे नहीं लगता वो बहुत डिवोटी। विष्णु ने कहा टेस्ट कर लो, परीक्षा ले लो, ठीक है क्या है। तो लक्ष्मी जी वहां पे वो अपना भजन कर रहे थे, हरे कृष्ण। तो लक्ष्मी जी ने कहा देखो तुम भजन छोड़ दो, और मैं बहुत सुंदर स्त्री बन के गई थी वो, बहुत ही धनी, मैं तुमसे विवाह भी कर लूंगी और मेरे पास बहुत धन है और तुम्हारे पास धन भी आ जाएगा। सो वो अपना वो चैंटिंग करते रहे, वो चैंटिंग कर रहे थे। उसने दोबारा बोला कि नहीं तुम कंसिडर करो, पैर पड़ गई। तो उन्होंने आँख खोली, उन्होंने कहा चल निकलना यहाँ से, हट हरामजादी, गाली देके भगा दिया उसको। अब बोलना बड़ा क्या करे। सो ही रेजिस्टेड, रेजिस्ट कर लिया उन्होंने। अर्जुन ने रेजिस्ट किया था, नहीं किया था? उर्वशी ने जिसको भी प्रपोज किया था, कोई मना नहीं कर पाया। उर्वशी इस संसार की संसार मतलब ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री है, क्योंकि नारायण से प्रकट हुआ है डायरेक्ट। नारायण ने अपने शरीर से प्रकट, उर्वशी मतलब उर मतलब होता है थाई, जंगा, यहां से प्रकट किया था नारायण ऋषि ने, इंद्र को गिफ्ट किया था, जाओ भाई। उर्वशी इतनी सुंदर स्त्री है, यू कांट से नो टू हर। और वो अर्जुन के पास है, उन्होंने अर्जुन को प्रपोज किया। अर्जुन ने क्या बोला? क्या मेरे माँ की जैसे हो? नहीं। तो ऐसे कैसे कर पाई वो? अर्जुन कैसे कर पाए? क्योंकि अर्जुन के पास किसकी स्ट्रेंथ थी? भगवान कृष्ण की। वो ये जो अंदर के जो वेग हैं उसको कंट्रोल कर सकता है, वो कंट्रोल कर सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि तजन दंते के बेलेरम, मरने से पहले भगवान के नाम के द्वारा हमारी आत्मा इतनी स्ट्रांग बन जाए कि इस संसार के वेगों को हम कंट्रोल कर पाए। सारी इंपॉर्टेंट चीजों को से हम अट्रैक्ट, लोगों को जो इंपॉर्टेंट लगती है ना, हमें इंपॉर्टेंट नहीं लगनी चाहिए। बस कृष्ण इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, कृष्ण में मानो। किसी तरह जीवन तो छोटा सा ही है, कौन सा बड़ा है। मतलब यहाँ पे मोस्टली लोग कितने 40-50 साल के होंगे, नहीं आप लोगों की एज 40-50 ईयर्स के बीच में होगी आप लोगों की एज, नहीं कुछ लोग 30-35-30 के होंगे मैक्सिमम। ज्यादा उम्र थोड़ी ना बची है। इसलिए प्रभुपाद ने बोला है कि अगर यंग हो तो पूरी एनर्जी भगवान में लगा दो, बूढ़े हो गए फिर तो वैसी एनर्जी खत्म हो गई, फिर क्या करोगे। तो जितनी बची है उतनी एनर्जी लगाओ, सेवा करो जितना हो सकता है, और अपनी लाइफ परफेक्ट करो। त्यजन्ते कलेवरम योगी। उसके बाद क्या है श्लोक में? बंद हो गया क्लास, आप देख रहे हो श्लोक। एनीवे, सो त्यजन्ते कलेवरम योगी, एनी व्हाट अबाउट दिस। सो भीष्म पितामह की एडवाइस है, सो मुच्यते काम करवा। सो अगर हम ऐसा करेंगे
तो सारे कर्मों से मुक्त होकर भगवान की प्राप्ति हमें हो जाएगी। सिंपल है बस। हरे कृष्ण। कुछ कहना है, कुछ पूछना है? सिंपल मैसेज बट इंपॉर्टेंट। क्या कहना है? कुछ कहना है किसी को? ओके, सो क्या सीखा आप लोगों ने आज के लेक्चर से? पैदा हुए प्रयास की क्या एक पॉइंट क्या सीखा किसी ने? हमें अपनी आत्मा को स्ट्रॉन्ग बनाना है। यस, आत्मा को स्ट्रॉन्ग बनाना है। वो कैसे बनेगा? भगवान के नाम से। नाम लेना है और नाम बांटना है। लेने से नहीं होगा, सिर्फ बांटोगे नहीं, ज्ञान नहीं बांटोगे तो ज्ञान खत्म हो जाता है। जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। बस ये करना है, और अगर आप करते रहोगे लाइफ परफेक्ट होगी। दैट्स ऑल। सो लेजी मत बनो। पता है क्या होता है? हम लेजी बन जाते हैं। नहीं, धीरे धीरे क्या होता है, लाइफ रोल्स ऑन। नहीं, चलती रहती है लाइफ। एक दिन हुआ मंडे, ट्यूसडे, कल करेंगे वेडनेसडे, परसों करेंगे थर्सडे, तरसों करेंगे फ्राइडे। दिन जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है। सालों बीत जाते हैं, फिर बूढ़े आते हैं हम, फिर कहते हैं अब तो हो गया यार, अब ज्यादा कर नहीं सकते, फिर मर जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद ने बोला है कि अपनी लाइफ में गोल्स बनाओ। कुछ गोल्स बनाओ कि भैया क्या करना है भगवान के लिए। मतलब मनुष्य बनने से अच्छा है राम भगवान के बंदर बन जाओ। कुछ करा ना उन्होंने राम के लिए। यस, राम भगवान आपके लिए लड़ेंगे। राम भगवान बहुत खुश थे। सो कुछ यू हैव टू सेट गोल्स इन लाइफ। अगर गोल आपके लाइफ में नहीं है तो भगवान से प्रे करो, भगवान मुझे दिशा दिखाइए, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। तो भगवान अपने आप आपको बताएंगे क्या कर सकते हो। भक्ति विनोद ठाकुर ने कई साल प्रे किया चैतन्य महाप्रभु से कि महाप्रभु मुझे बताइए मैं क्या कर सकता हूं। तब महाप्रभु ने फिर रिवील किया भक्ति विनोद ठाकुर को कि तुम मेरे लिए मंदिर बनाओ, भव्य मंदिर बनाओ, नगर निर्माण करो। प्रभुपाद ने भी 30 साल तो कुछ प्रीचिंग नहीं हो रही थी ना। फिर भगवान ने डायरेक्ट किया। प्रभुपाद प्रे करते रहा भगवान से, कृष्णा प्लीज गाइड कीजिए, मैं क्या करूं आपके लिए। फिर भगवान ने डायरेक्ट कर दिया, ओके यस, अमेरिका जाओ और पूरे विश्व में प्रीचिंग करो, बुक्स लिखो। सो अगर नहीं पता लग रहा, तो अगर आपको ये नहीं पता क्या करना है तो भगवान से प्रे करो, कृष्णा मुझे गाइड कीजिए प्लीज। तो भगवान आपको दिशा दिखाएंगे, या तो वैष्णवों के द्वारा या किसी के द्वारा बता देंगे, ठीक है तुम्हें ये करना लाइफ में, एंड यू शुड डू इट बिफोर यू डाई। आपने वो कर दिया भगवान के लिए तो भगवान आपके लिए भी कर देंगे। भगवान आपको जब मृत्यु से निकाल के अपने पास ले जाएंगे। सो डोंट वेस्ट टाइम, टाइम इज लेस। अपने घर में आके लिख लो, समय कम है, टाइम इज लेस। बहुत जल्दी जल्दी टाइम जा रहा है, आसान, मतलब इट्स नॉट easy. Service and sacrifice, that's what is required. So anyway, if you got that message, Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.